हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, उसमें हमने देखा था कि स्केल से हम करेक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। उसके बाद आता है 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन अगर होगी उसकी हम लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। एक मीटर स्केल की हेल्प से हम एक कर्व लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मीटर स्केल को मोड़ नहीं सकते हैं। हम एक थ्रेड की, एक धागे की मदद से एक कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। एक थ्रेड लो आप, जिसकी हेल्प से आप कर्व लाइन को मेजर कर सकते हो। पुट ए नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स। नॉट मतलब एक गांठ बांध लो आप धागे के एक एंड पे। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए। इस नॉट को आप पॉइंट ए के पास रखो। नाउ प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। एक थ्रेड का एक स्मॉल पोर्शन आप उस लाइन के साथ में रखो। कीपिंग इट टाउट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। जैसे फिगर में दिखाया, फिंगर और थंब की वजह से, थंब की हेल्प से आप इसको टाइट होल्ड कर सकते हो। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड। इस एंड पॉइंट से आप थ्रेड को पकड़ सकते हो एक हाथ की मदद से। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लाइन मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन। दूसरे हाथ से, एक हाथ से आपको धागे को पकड़ना है एक पॉइंट पे, दूसरे हाथ से आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच्ड। आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप कर्व लाइन के दूसरे एंड तक ना पहुंच जाएं उस थ्रेड को लेके। मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी। उस थ्रेड को अब मार्क कर दो जहाँ पे वो कर्व लाइन के दूसरे एंड पे टच करता है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग द मीटर स्केल। अब उस धागे को जिससे आपने मेजर किया कर्व लाइन को, आपको पता है वो कितना यूज़ हुआ है, उस धागे को आप मीटर स्केल के ऊपर रख सकते हो। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। उस मीटर स्केल को, चाहे वो 15 सेंटीमीटर का स्केल हो, 1 मीटर स्केल हो, उस धागे को आप उस स्केल पर अब रख सकते हो उतना ही जितना आपका कर्व लाइन था। तो आप उस लेंथ को आप मेजर कर सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। उससे आपको क्या मिलेगा, कर्व लाइन की एक लेंथ मिल जाएगी। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी ताकि हम डिस्टेंस और लेंथ जो है करेक्टली मेजर कर पाएँ एक कर्व लाइन की। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विद विच वी आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर्स। और हमें क्या होगा, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम अपने रिजल्ट्स आगे कन्वे कर सकें। उसके बाद आता है 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। List them in 10.4. A school bag, a mosquito table, people sitting on desk, people moving about. Maybe a butterfly, dog, cow, your hand, small baby. Fish in water, house, factory, stone, horse, ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, hands of clock. Make your list as large as you can. Objects at rest, objects in motion. इसमें आपको लिस्ट बनानी है कौन से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। रेस्ट पे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाउस, टेबल, क्लॉक, ये रेस्ट पे होते हैं, ये मूव नहीं करते। और मोशन में कौन सा है, फ्लाइंग बर्ड है, बटरफ्लाई है, डॉग है, काऊ है। सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की जो सुई होती है वो मूव करती है, वो मूव करती रहती है। वॉल क्लॉक जो होते हैं वो एक जगह रहती है, लेकिन उसकी जो सुइयाँ होती है वो मूव करती रहती है। Which of these are moving, which of these are rest? How did you decide whether an object is in motion or at rest? कैसे आप डिसाइड करते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो या मोशन में है या रेस्ट पे है। You may have noticed that the bird is not at the same place after some time while the table is at the same place. On the basis you may have decided whether an object is at rest or in motion. आप देखोगे कि जैसे कोई बर्ड है वो थोड़ी देर पहले एक जगह पे होगा, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे होगा।
लेकिन जो टेबल है, हाउस है, वो हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं जब तक आप उसको मूव नहीं करोगे। जब तक आप टेबल को मूव नहीं करोगे वो खुद मूव नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन पे है। एक्टिविटी आप देख सकते हो, एक मोशन ऑफ एन आंट, एक चींटी की मोशन आप देख सकते हो वो कैसे चलता है। स्प्रेड, एक वाइट पेपर पे आप एक थोड़ी सी चीनी रख दो और उससे क्या होता है, आंट्स जो है वो अट्रैक्ट होती है शुगर की तरफ। आप देखोगे बहुत सारी चींटियाँ उस पेपर पे आ जाएगी। एक आंट को आप ऑब्ज़र्व करो, नोटिस करो और उसकी पोजीशन को आप पेंसिल से उस पर मार्क कर दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आप बहुत सारे मार्क डाल पाओगे शीट पे, क्योंकि आंट जो है वो मूव करती रहती है। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि ये आंट जो है एक प्लेस से दूसरी जगह तक मूव कर चुकी होगी। उसके बाद आप शीट से वो शुगर के पीसेस, शुगर क्यूब जो होंगे या शुगर जो आपने रखी होगी उसको हटा दो और जो आंट ने मूव किया है उस पर आपने मार्क किया है। तो आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए होंगे टू शो द डायरेक्शन in which ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of few seconds. Motion seems to be some kind of change in the position of an object with time. तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना, उसको हम बोलते हैं मोशन विद टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विद टाइम, उसको हम बोलते हैं मोशन। जैसे यहाँ पे आंट की पोजीशन में चेंज हुई, वो यहाँ से ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक चली, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। तो आज के लिए इतना, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन। थैंक यू।